हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा कंप्यूटर लविंदर सुनील। जैसा कि पता डेली बेसिस पे इंटरव्यू करता हूँ, तो आज हम जैसे इंटरव्यू करेंगे और आज के मेरे नए गेस्ट है वो हैं एहसान फ्रीलांसिंग वाला। चलो हम साथ इंटरव्यू करेंगे, इनके लिए जिंदगी पर जानेंगे, इनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एहसान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो ऐसे मेरा छोटा सा सवाल है कि हमें रिस्क को अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि जो लोग आप जानते हैं वो आपको जानते हैं और जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग भी आपको जान जाए। So hello friend, my name is Mohammad Hassan and I am student of Rehan School Kudangi campus after 8 months, and I am 11-year old and I am from Punjab and I live in Karachi in 2026. ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कब और कहाँ से पता चला था कि कैसा स्कूल है जहाँ हमको ये सिखाई जाती है, कोडिंग सिखाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस स्कूल के बारे में आपको कब और कहाँ से पता चला था? स्कूल के बारे में मुझे पता चला था फेसबुक प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी तो उनको इनकी वीडियोस नज़र आई और इनके बारे में पता चला ये कौन है, कहाँ से ये लोग हैं, कैंपस कहाँ पे है इनका। तो मेरी अम्मा को इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर मिला तो मेरी अम्मा ने उन पे करा, तो सर मोहसिन ने मिस राहत ने कॉल उठाई तो मिस राहत ने मेरे यहाँ स्कूल के बारे में सब बताया। तो जब उन्होंने हमें इसके बारे में सब पता चला तो हम लोग आए विज़िट करने। मेरी मदर आई थी, मैं नहीं आया था। तो जब हम लोगों ने स्कूल विज़िट किया तो हमें स्कूल बहुत अच्छा लगा था और विज़िट में भी अच्छा था। तो फिर हम लोग आए, फिर हम लोग आ गए थे, एडमिशन लिया। इस तरह हुआ था। बहुत बड़ा है। मैं आपको कभी और बता दूंगा। ओके, ज़बरदस्त। आपने शायद इंप्रेशन दिया। तो मेरा अगला सवाल है कि आपने पहले कहा कि आपका रेहान स्कूल में 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो 8 मंथ्स से आपने रेहान स्कूल से क्या सीखा, क्या करा है और क्या बनाया है, और आपने रेहान स्कूल से कौन-कौन सी नई चीज़ें सीखी हैं? अच्छा, ज़बरदस्त, आपका सवाल मुझे अच्छा लगा है, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा। मैं रेहान स्कूल में इसलिए आया हूँ ताकि मैं एआई की टेक्नोलॉजी सीख सकूँ। और मैंने एडमिशन क्यों लिया है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आगे हम लोग पहले ही लेट हो चुके थे, एआई के मामले में बहुत पीछे थे, क्योंकि एआई बहुत पहले आ गया था। हम लोग काम भी नहीं कर सकते थे। तो मैं स्कूल में काम करता था, तो जब हम लोगों ने पहला विज़िट किया तो फिर पहली क्लास में हमें कुछ हुआ नहीं, तो मामा ने बोला कि पहले दिन तो ऐसे ही होता है हर स्कूल के अंदर। दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे हुआ, चौथे दिन फिर आए, फिर हमें टास्क मिलना शुरू हुए। पहले दिन मैंने स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट इस तरह की सीखी और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और उसके बाद जब ये मैंने सब कुछ सीखा तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कॉलोनी भी आ गई, ये सब मैं टास्क करना शुरू करे। ये टास्क वगैरह जब मैंने करे तो मुझे कैनवा पोस्ट बनानी आई, टेडक्स बनानी आई, स्टोरी पोस्ट बनानी आई, इंटरव्यूज़ करने हैं, इस तरह के मुझे आए। ओके, ज़बरदस्त। तुम्हारा अगला सवाल है कि जब आप फर्स्ट टाइम रेहान स्कूल आए थे, तो आपको ये सब चीज़ें किसने सिखाई थी? कौन से के सर फैसिलिटेटर किसने ये कैमरा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेडक्स, इंटरव्यू, सीसम कॉलोनी, ये सब करना किससे सिखाया था? और आप ये सारी चीज़ें कैसे करते हो? मतलब ये कैसे बनाते हो, कैमरा पोस्ट कैसे बनाते हो, कॉलोनी कैसे करते हो, ये सब चीज़ें कैसे करते हो, ये आप डिटेल में बताओगे? अच्छा, तो मैं जब आया था तो मेरा फैसिलिटेटर था ज़ुबैर, और एक और सर ज़ुबैर थे, और वो भी चले गए हैं, दोनों ही चले गए हैं इस कैंपस से। अच्छा, ओके, तो तुम्हारा वो चले गए थे और मेरा एक और फैसिलिटेटर थे सर उमर फारूकी, एजुकेशन वाला, वो भी इधर से चले गए हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाई थी कि हम लोग कॉलोनी कैसे करते हैं, इंटरव्यूज़ कैसे करते हैं। तो इस तरह के जो मेन टास्क थे उन्होंने सिखाए थे। कैनवा पोस्ट मुझे आती थी बेसिक वगैरह, इधर से मैंने थोड़ी और अच्छी करने सीखी। इस तरह के मैं टास्क करते करते अपने टास्क को अच्छा करता गया और अभी मुझे बहुत कुछ आता है। जैसे मुझे कैनवा पोस्ट बनाने का तरीका मुझे पूछेंगे तो पहले हमारा जो पोर्टल होता है उस पोर्टल पे हमारा जो टॉपिक होता है उसे कॉपी करते हैं हम लोग। जब हम वो टॉपिक कॉपी करते हैं तो चैट जीपीटी के पास आते हैं, चैट जीपीटी से उसका बैकग्राउंड निकलवाते हैं या फिर आप ऐसे भी निकलवा सकते हैं। तो जब हम लोग इसका बैकग्राउंड निकलवाते हैं, उसके
ये जब हम इसका बैकग्राउंड लेते हैं उसके बाद उसमें अपना टॉपिक पेस्ट करते हैं। टॉपिक पेस्ट करने के बाद हम लोगों को इसका टॉपिक पेस्ट करने के बाद हम लोग को करना होता है इसका रेहान स्कूल का लोगो लगाना होता है। रेहान स्कूल का लोगो लगाने के बाद रेहान स्कूल का लोगो लगाने के बाद से डाउनलोड करके इस पोस्ट करना होता है। स्टोरी पोस्ट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाना होता है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम लोग को अपना टॉपिक देना होता है, इसकी स्टोरी बनवानी होती है, इमेज बनवाने होते हैं, इसके हैशटैग्स निकलवाने होते हैं, उसके बाद मेंशन करके पोस्ट करते हैं स्टोरी। ओके, ज़बरदस्त। आपने जो बताया था सस्पेंस करा। तो अगला सवाल है कि आप सराहन अल्लाह वाला से मिले? आपका माइक ऑफ है। जी, मैं सर रेहान के साथ 2 मर्तबा मिला हूँ और मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली थी। ओके ओके, तुम्हारा अगला सवाल है कि आप उनके साथ सेल्फी भी खींची है। तुम्हारा अगला सवाल है कि अगर आपको उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिले, उनके साथ बात करने का मौका मिले, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करने का मौका मिले, तो फिर आप उनके साथ कौन कौन सी बातें करना पसंद करेंगे? उनके साथ किस तरह का उनके साथ इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल करना पसंद करेंगे? जब मुझे सर रेहान के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिले तो मैं अभी तो सवाल मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है दिमाग में। मैं ऐसे निकलवाऊँगा और खुद भी अपने दिमाग से पूछूँगा कि मैंने क्या-क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। इस तरह मैं करूँगा। ओके, ज़बरदस्त। हमारा अगला सवाल है कि आप ये कि जब आप फर्स्ट टाइम डांस को लाए थे और आपने आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? कि मतलब आपको फर्स्ट टाइम क्या लग रहा था? बोरिंग था स्टार्टिंग में जब पहली दफ़ा आया था। ओके, तो आपने जैसे बताया था कि आपने जैसे पहले शुरू बताया था कि आपको डांस स्कूल में 8 मंथ्स हो चुके हैं और आपका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा सवाल है कि आप कि आपके फाउंडेशन लेवल की जर्नी कैसी थी? आपने अपने फाउंडेशन लेवल में कितने फ्रेंड्स बनाए? कितने ये आपने कितने टीचर्स, कितने फैसिलिटेटर्स से सीखा? और अब अपने फाउंडेशन लेवल में क्या क्या सीखा? अच्छा, मैंने फाउंडेशन लेवल में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बता दिया है, उसमें मैंने कैनवा पोस्ट वगैरह सब कुछ बनाना सीखी थी, मैंने आपको ये पहले बता दिया है। ओके, ठीक है। ओके ओके ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आपके 3 फेवरेट फ्रूट्स कौन से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? एप्पल, मैंगो, बनाना, ये मेरे सबसे ज़्यादा टॉप फेवरेट फ्रूट है। मेरा अगला सवाल है कि आपके 3 फेवरेट डिश कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अ, वो है मेरा मुझे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी डिश है, वो मेरी सबसे ज़्यादा घर में या फिर बाहर। घर घर में बता दें और बाहर भी बता दें। आपकी फेवरेट डिश डिश कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? घर में मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो है दाल चावल। और दाल चावल के बाद सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है वो है कढ़ाई। और घर के अंदर बता रहा हूँ, घर में उसके बाद है कढ़ाई और उसके बाद है कढ़ाई के बाद है सफ़ेद वाली वाइट कढ़ाई। ये वाली मेरे फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आपके 3 फेवरेट कलर कौन से हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? येलो, रेड, ऑरेंज। ओके, तो आप अपने 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के नाम बताएं। अपने 3 फेवरेट पसंदीदा शख्स के नाम बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे फेवरेट शख्सियत हैं सर रेहान, अल्लाह वाला, मेरे माँ बाप और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ज़बरदस्त। हमारा अगला सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का हेड बना दीजिए, तो आप रेहान स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें चेंज करेंगे जो आपको लगती है नहीं ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है? आप कौन कौन सी चीज़ें चेंज करेंगे? मैं वाईफाई चेंज करूँगा
चलेगा। इधर इधर में जो वाईफाई का मसला बहुत होता है बच्चों को, मैं वो ठीक करूँगा। यहाँ स्कूल के बाहर जो अपना करना चाहता है वो चेंज करूँगा और मेड लगवाऊँगा इधर। इधर इस तरह की मैं चेंजेस करूँगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी बहुत कम जाती है अब, लेकिन मैं इसका मसला भी हल करूँगा कि ये प्रॉपर हो जाए, फिर बार-बार लाइट ना जाया करे कभी। हमारे स्कूल में क्लास लेते वाले टाइम पे। ओके, इसने ज़बरदस्त आपने जब इतना अच्छा बताया, इतना एक्सप्लेन करा, तो मेरा अगला सवाल है कि जैसा आपने शुरू में बताया था कि आपका वाला फ्रीलांसिंग वाला है, तो आपने फ्रीलांसिंग वाला ही वाले क्यों लगाया? जैसे हमारे पास बहुत सारे वाले हैं, यही वाला, कोडिंग वाला, ट्रेडिंग वाला, हद से ज़्यादा वाला है, तो आपने फ्रीलांसिंग वाला वाला ही क्यों लगाया? क्या आपको आपको फ्रीलांसिंग का शौक है? देखिए, हमारा स्कूल में होता है वाला-वाली का कॉन्सेप्ट। आप भी हमारे स्कूल में हमारे कैंपस के स्टूडेंट हैं, तो आपको भी मिस ने ज़रूर बताया होगा, हमारे स्कूल में होता है वाला-वाली का कॉन्सेप्ट। हमारे हमारी नाम की जो पहचान होती है वो वाला-वाली से होती है हमारे स्कूल में। जैसे आपका है ट्रेडिंग वाला, है ना? तो आपकी पहचान ट्रेडिंग से है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा आप उस चीज़ का वाला लगाएँगे। जैसे मैं फाइवर-वाइवर करता हूँ, अपवर्क पे वर्क करता हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा फ्रीलांसिंग यूज़ होती है। तो मैं जिस काम में इंटरेस्ट लेता हूँ, उस काम में जब मैं काम करता हूँ तो इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है वही इंटरेस्ट वाला लगता है। जैसे सर हाँ, अल्लाह वाला, मिस्तानिया मेंटोरशिप वाली, वो मेंटोर है हमारे, तो हमने अपना मेंटोरशिप वाला लगाया हुआ है। इस तरह का हमारे स्कूल में वाला-वाली का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है, क्या अगर अगर कि आपको कोई भी 3 कंट्रीज़ जाने का मौका मिले, जैसे सऊदीया, अमेरिका, लंदन, दुबई, इनमें से कोई भी 3 कंट्रीज़ जाने का मौका मिले, तो आप इनमें से कौन-सी कंट्रीज़ जाना पसंद करेंगे? अच्छा, मैं जाना चाहूँगा दुबई, नहीं सऊदी अरब, सॉरी। मैं सऊदी अरब सऊदी अरब। इसलिए मैं जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना है। ओह! माशाल्लाह। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि ये कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप अपने फ्री टाइम में क्या काम करना पसंद करते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलना है। मेरा मेरा सवाल है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक और बार बता दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, मेरा अच्छा, सवाल है हॉबीज़ कि आपकी हॉबीज़ हॉबीज़ क्या हैं? जी, जी। हॉबीज़ ओके। मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट हॉबीज़ है क्रिकेट खेलना, ड्राइंग करना, गेमिंग करना और वीडियोज़ बनाना, यही की। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आप अपने डेली बेसिस पे कौन सा एआई टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? कि जैसे हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं यूज़ करने को, तो आप अपनी डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे सबसे ज़्यादा कौन सा एआई टूल यूज़ करते हैं? मैं करता हूँ जिमिनी को यूज़ करता हूँ, हिटफील्ड को यूज़ करता हूँ और इस तरह के मैं और भी टूल्स को यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपको पता है कि आज एआई का है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सर, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसा आपको पता है कि आने वाला दौर एआई का है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सर, कि जैसा आपको पता है कि आने वाला दौर एआई का है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे आने वाला दौर एआई का है, तो हमें एआई की प्रैक्टिस करनी चाहिए और एआई की प्रैक्टिस हमारी होगी कोचिंग्स में जाके। और सबसे ज़्यादा बेहतर होगा रेहान स्कूल में आना, क्योंकि ये प्रॉपर स्कूल है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर अलग-अलग क्लासेस होती हैं, कोडिंग की, अर्निंग क्लासेस, इस तरह की हमारी क्लासेस होती हैं और इससे हम बहुत कुछ नया-नया सीख सकते हैं, नए-नए काम कर सकते हैं। बस मेरा ये छोटा-सा मैसेज है, तो
जो लोग देखेंगे वो ये मैसेज ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ओके ओके, ज़बरदस्त। हमारा अगला टॉपिक है, मेरा अगला टॉपिक है कि जैसे हमको पता है कि हमारे स्कूल में पहले फाउंडेशन लेवल होता है। फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होने के बाद हम फिर लेवल लेवल वन पे आते हैं। लेवल वन पे आने के बाद हमारी बुक होती है लेवल वन की, उसमें हमारे डिफरेंट टास्क होते हैं। तो मेरा टॉपिक है कि आपकी बुक से कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, और अब अभी कौन सा टास्क में आपके कितने इंटरव्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी कितनी कॉलोनीज कंप्लीट हो चुकी हैं, कितने कैनवास कंप्लीट हो चुके हैं, कितनी सीजन कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी तक कौन सा टास्क में, कौन से वीक में। सॉरी मेरा माइक बंद हो गया था। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे कितने टास्क हो गए हैं। मेरे टोटल टास्क हो चुके हैं तकरीबन तकरीबन मेरी टोटल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतने याद हैं कि मैंने कितने कितने टास्क कर लिए हैं। तो मैंने मेरी तकरीबन 50 कॉल लेनी है। इंटरव्यू है 72 है, हाँ आई थिंक, हाँ 72 इंटरव्यूज हैं, 100 स्टोरी पोस्ट हैं, 100 कैनवा पोस्टें हैं, और सॉन्ग मेरे भी हो गए हैं 60, हाँ आई थिंक, हाँ 60 60 सॉन्ग है। हाँ जी, बस ये है मेरे टोटल टास्क। और बाकी के टास्क याद नहीं आ रहे कितने टास्क। कोडिंग के हो गए मेरे कोडिंग के मेरे हो चुके हैं तकरीबन 50 सॉरी 60। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि जैसा को पता है कि जब हम फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होता है, फिर हम लेवल वन पे आते हैं। फिर हमारी इंटर्नशिप लगती हैं। तो फिर जब इंटर्नशिप हमारी इंटर्नशिप लगती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपकी अभी तक किस किन किन के साथ इंटर्नशिप हो चुकी हैं। जी मैंने कैमरा इन्वर्टर बंद कर दिया था। तो मेरी टोटल पहली इंटर्नशिप चल रही है, क्योंकि मेरा 8 महीने ही हुए हैं, तो मेरी पहली आज इंटर्नशिप स्टार्ट हुई भी है। और उससे मुझे 2 महीने हो गए हैं स्टार्ट हुए हुए, और मेरी इंटर्नशिप लगी है फैसिलिटेटर की फाउंडेशन में। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आप रेहान स्कूल से पहले किस और स्कूल में पढ़ते थे, और पढ़ते थे तो स्कूल का नाम क्या है, और आपको रेहान स्कूल में और दूसरे स्कूल में क्या डिफरेंट नज़र आता है। अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इससे पहले पढ़ता था दी एजुकेटर अराफात टाउन कैंपस में, और मैं अभी पढ़ता हूँ 2026 में रेहानपुर करेंगी कैंपस में। तो उसमें मुझे ये डिफरेंट नज़र आया कि यहाँ पे अगर 9 सब्जेक्ट 9 किताबें, हर रोज़ वही 40 मिनट का लेक्चर या 40 कुछ समझ आए कि नहीं, बस मिस चली जाती थी। इधर ये होता है आपका जब दिल चाहे मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता भी देंगी, और इसमें एआई का काम होता है, और वहाँ पे लर्निंग सिखाई जाती है, और यहाँ पे एक अच्छी स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो मुझे यही डिफरेंट लगा। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला सवाल है कि आप आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ तक देखना पसंद करोगे, मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ तक देखना पसंद करोगे। मैं अपने आप को एआई मास्टर बनाना चाहता हूँ बड़े होके। ओके, ज़बरदस्त। हमारा अगला सवाल है कि आपकी रेहान स्कूल से पहले जो स्कूल की डेली रूटीन थी, वो रूटीन क्या है, और जब आप रेहान स्कूल में आए तो आपकी डेली रूटीन क्या है, और आपकी इन दोनों रूटीनों में क्या क्या डिफरेंट नज़र आया, ये आप डिटेल में बताएंगे। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ स्कूल में आया तो मेरी डेली रूटीन, जब मैं इससे पहले पढ़ता था मेरी डेली रूटीन यहाँ स्कूल जैसी ही थी, मगर मैं उस टाइम बस में नहीं जाता था, उस टाइम मैं बाइक में जाया करता था। और अब मेरे यहाँ स्कूल में जब आए तो मैं बाइक में जाता हूँ, बाइक में कभी कभी आता हूँ, बाइक करा लेता हूँ ज़्यादा, और ज़्यादा मैं बस में ही आता हूँ। तो यही मेरी डेली रूटीन थी, वही बाकी बाकी सेम थी। ओके, ज़बरदस्त। तो जैसा तो अब आपको पता है कि हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होने वाला है, तो आप मैं कुछ लाइट एडवाइस देना चाहेंगे। मैं आपको व्यूवर्स को ये लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा, आप लोग आए रेहान स्कूल विजिट करें और रेहान स्कूल में एडमिशन लें, क्योंकि आगे एआई का ही दौर है। आप लोग आके एआई सीखें, आपको हम बहुत सारी स्किल सिखाई जाएंगी, जैसे कोडिंग की स्किल, और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वीडियो जनरेशन की, रोबोटिक्स की स्किल, इस तरह के आपको बहुत सारे काम कराए जाएंगे। मेरा तो आपसे यही मैसेज होगा। तब तक के लिए मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो मेरा ये था कि आप यहाँ विजिट करें। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।